पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज बिहार सरकार को 15,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन मिल गई है, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। ये जमीन बेतिया राज की थी, जिसको लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था और अब ये सारी जमीन बिहार सरकार की होने जा रही है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। इस जमीन पर कहीं कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो कहीं कुछ लोग अपना आशियाना, अपना घर वहां बनाकर बस चुके हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं अब, और इनके जवाब हम जानते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, सबसे पहले इस बिल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये बिल क्यों लाया गया। ये भूमि पर अवैध कब्जा जो है, उससे भूमि को मुक्त कराने के लिए बिल लाया गया है। और 15,358 एकड़ ज़मीन है, जिसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। ये ज़मीन है बेतिया राज की। तो बेतिया राज की ज़मीन के बारे में, संपत्ति के बारे में आपने सुना ही होगा कि अंतिम रानी जो थी, उनका कोई औलाद नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने उनकी संपत्ति को अपने अधीन ले लिया और उसको अंग्रेज़ अपने हिसाब से मैनेज करते थे। लेकिन अब जब अपनी सरकार बनी, आज़ादी मिली, तब उस ज़मीन पर अवैध कब्जा का सिलसिला शुरू हुआ। और कहा जाता है कि बेतिया राज की जो 15,000 एकड़ भूमि है, उसमें से आधे ज़मीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। तो ये लाखों करोड़ों की संपत्ति है। 8,000 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। सही मूल्य और ज़्यादा हो सकता है, ये तो सरकारी आकलन है। तो सरकार ने उस ज़मीन को मुक्त कराने के लिए ये बिल लाया है। और आपको बता दूं कि ये ज़मीन केवल बिहार में ही नहीं है। ये ज़मीन है यूपी के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बनारस, इलाहाबाद, कुशीनगर, मिर्ज़ापुर से लेकर चारों तरफ बिहार, यूपी में उनकी संपत्ति फैली हुई है। तो उनकी संपत्ति का कोई है नहीं देखने वाला। तो जो अंग्रेज़ों ने नियम बनाया था, उसके बाद अभी ये भूमि राजस्व विभाग के अधीन आता है। भूमि राजस्व विभाग इसकी देखरेख करता है और अधिकारियों की मिलीभगत से कहिए या फिर भूमाफियाओं की मिलीभगत से लोगों ने बेतिया राज की ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है। तो अब इस ज़मीन को सरकार मुक्त कराना चाहती है। इसको लेकर अध्यादेश भी आ गया है। लगती है बात बहुत बड़ी कि भाई अब तो सरकार को इतनी ज़मीन मिलने जा रही है, सरकार उस पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवन बनाएगी। तो सरकार के पास ज़मीन की तो कमी ऐसे भी रहती है हमेशा। अधिग्रहण करना भी ज़मीन कितना मुश्किल काम है, आप जानती हैं। तो ऐसे में सरकार का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन खाली कराना बहुत आसान काम नहीं होगा। बाहुबलियों के चंगुल से कैसे छुड़ाई जाएगी ये ज़मीन? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि वर्तमान में ये ज़मीन है, संपत्ति है बेतिया राज का, उसका प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया जाता है। और उसके चेयरमैन हैं के पाठक। के पाठक को भला कौन नहीं जानता है। ऑपरेशन मास्टर है, जिस विभाग में जाते हैं ऑपरेशन कर ही देते हैं। तो अब राजस्व भूमि विभाग में हैं और उन्होंने बड़ा ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है। बेतिया राज की संपत्ति को, ज़मीन को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। तो ये बहुत बड़ा काम है। और के पाठक बहुत जिद्दी अफसर है। जब एक बार ठान लेते हैं तो किसी की नहीं सुनते, और सरकार भी चाहे तो पीछे नहीं हटते। उनको पीछे हटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने ठान लिया है कि बेतिया राज की संपत्ति पर जो अवैध कब्जा है उसको मुक्त कराना है। तो छोड़ेंगे नहीं, जी तोड़ कोशिश करेंगे। और अब तो कानून भी सरकार ने पास कर दिया है, तो उनका काम थोड़ा आसान होगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि हजारों हजार परिवार बेतिया राज की ज़मीन पर बसे हुए हैं और सैकड़ों साल से बसे हुए हैं। उसको कैसे हटाएंगे? क्योंकि ये भी देखा गया था कुछ वक्त पहले, यहाँ भी ज़मीन को अतिक्रमण जो है वो हटाने की कोशिश हुई थी, बेहद बवाल हुआ था। और यहाँ तो लोग कई दशकों से रह रहे हैं। दीघा में, आपने कहा ठीक, दीघा में भी सरकार ने भूमि अधिग्रहित किया है। तो वो तो किसानों की ज़मीन थी, सरकार ने अधिग्रहित किया था, लेकिन किसान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अभी तक विवाद चल ही रहा है। लेकिन ये ज़मीन तो बेतिया राज की है ना, और राजा का कोई वारिस नहीं है, तो सरकार तो उससे अपने कब्जे में ले ही सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि सारे मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जब सरकार ने बिल ला दिया है, तो बिल आ जाने के बाद कोर्ट में मामला स्वतः खत्म हो जाएगा। अब कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
कोई सरकार के खिलाफ आवेदन लेकर कोर्ट में नहीं जा सकेगा, क्योंकि सरकार ने तो वित्तीय राज की सारी संपत्ति को अपना घोषित कर दिया है। तो सरकार के लिए तो कानून के हिसाब से देखिए तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो बहुत मुश्किल काम है। हज़ारों हज़ार एकड़ भूमि की पहचान करना, उसको कब्जे से मुक्त कराना, उसकी घेराबंदी करना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए कई जो प्राइवेट लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको राजस्व भूमि विभाग ने हायर किया है, उनको काम दिया है कि आप पहचान करिए, ज़मीन की घेराबंदी करिए और जहां भी अवैध कब्जा है उसको मुक्त कराने के लिए जो सरकारी सहयोग चाहिए, प्रशासनिक सहयोग चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो के पाठक तो पहले से काम शुरू कर चुके हैं, अब विधेयक भी आ गया है, तो लगता है कि मुश्किल बढ़ेगी उन लोगों की जो कब्जा जमाए हुए हैं सैकड़ों साल से। जी सर, लेकिन ये भी देखा गया है कि खासतौर पर बिहार में जो बालू माफिया हैं, भू माफिया हैं, जब भी इनके कब्जे से ज़मीन छुड़ाने की कोशिश की जाती है, विवाद बढ़ता है, अपराध भी बढ़ता है, कई बार गोलियां तक चल जाती हैं। ऐसे में ज़मीन कोई छोड़ना नहीं चाहता है ना, और ये फोकट की ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा है, तो कोई छोड़ना चाहेगा? हाँ, लेकिन जिन लोगों ने घर बना लिया है, 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, उनको खाली कराना तो मुश्किल होगा। और माले ने इसका विरोध भी किया, इस बिल को तानाशाही करार दिया है। माले का कहना है कि भाई जो हज़ारों साल से घर बना के रह रहे हैं उनको आप कैसे खाली करा दीजिएगा, ये तो तानाशाही है। बात सही है, जो सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं घर बनाकर, उनको खाली कराना, उनको वहाँ से बेदखल करना मुश्किल काम होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति 100 एकड़ पर कब्जा जमाए हुए हैं, 200 एकड़ पर कब्जा जमाए हुए हैं, बहुत बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए, उसके कब्जे से तो ज़मीन को मुक्त कराया जा सकेगा ना। तो ठीक है, 15,000 एकड़ ज़मीन है, पूरी ज़मीन नहीं आएगी कब्जे में, लेकिन कम से कम 10-12 हज़ार एकड़ ज़मीन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सरकार का ये फैसला बहुत अहम है। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया स्टेट की कुल भूमि में 6,500 एकड़ पर अतिक्रमण किया गया है, जो रिपोर्ट है। और दूसरी ओर पश्चिम चंपारण में 3219 एकड़ यानी लगभग 60% भूमि पर अतिक्रमण है। यूपी में जो ज़मीनें हैं उस पर अतिक्रमण है, कब्जा है। तो कब्जा से मुक्त कराना किसी ज़मीन को बहुत छोटा मोटा काम नहीं होता है, आसान काम नहीं होता है। आम आदमी तो अपनी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले तो खाली ही नहीं करा पाएगा, शासन प्रशासन पुलिस सहयोग ही नहीं करेगी। लेकिन जब सरकार ही खाली कराने पर उतारू हो गई है तो ठीक है, सरकार तो सरकार होती है, उससे कोई लड़ भी नहीं सकता है। अब सवाल उठता है कि लोग कहाँ जाएंगे, सरकार के फैसले के खिलाफ जाएंगे कहाँ? तो कोर्ट ही एक रास्ता बचता है। तो मुझे लगता है कि जो बिल पास हुआ है उसके बाद कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि पहले लोग बताते थे कि राजा ने हमको दे दिया, फलाना ने हमको दे दिया, फलाना ने हमको दे दिया, हमने उनसे खरीद लिया, हमने उनसे खरीद लिया। लेकिन वो ज़मीन बेतिया राज की है तो आप खरीद कैसे सकते हैं, या कोई आपको दे कैसे सकता है? तो सैकड़ों साल से चूँकि लोग हैं उसी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो हमारी ज़मीन है। किसी को अगर मौका दे दीजिएगा अपने ही घर में 50-100 साल रहने का, तो उसको खाली करा पाइएगा, मुश्किल काम होता है। तो कई कानून है, भूमि से जुड़े कानून हैं। अब उस कानून के तहत क्या अड़चन आएगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जितना आसान काम दिखता है कि विधेयक पास हो गया और वित्तीय राज की ज़मीन मुक्त हो जाएगी, संपत्ति मुक्त हो जाएगी, उतना आसान काम है नहीं। चलिए, काम आसान तो नहीं है, लेकिन के पाठक भी जिद पर उतर आते हैं। ऑपरेशन मास्टर कहा जाता है उन्हें। कितना ऑपरेशन कर पाते हैं, कितनी ज़मीन छुड़वा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।